नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, यूएसए में सुप्रीम कोर्ट बने करीबन 233 साल हो चुके हैं और इन 233 साल में आज तक एक भी ब्लैक फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज नहीं अपॉइंट हुई थी। फाइनली 233 साल बाद जाके अब एक ब्लैक फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट की गई हैं, जिनका नाम है जज केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये। काफ़ी लोग इनको, इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट है, इसको अपने विक्ट्री से ही एसोसिएट कर रहे हैं कि फाइनली हम एज अ रेस आगे बढ़ पाए हैं। एंड इसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो कवर भी किया जा रहा है। तो आज की इस क्लास में हम इसी न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जाने। तो एज अ केस स्टडी वगैरह एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इनके बारे में जाने तो। दोस्तों, न्यूज में क्या है, केतनजी ब्राउन जैक्सन फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी यूएस सुप्रीम कोर्ट जज, जैसा आप देख सकती हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट में इनको अपॉइंट किया गया है। फाइनली पहली यूएस ब्लैक जज अपॉइंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके बेल आइकन दबाएं। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए तो यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं एंड आपकी सक्सेस की जो प्रिपरेशन जर्नी होगी, सक्सेस की जर्नी होगी, उसमें मैं आपके साथ चलूंगा। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में दोस्तों यूएसए में हुआ एक ब्रेक थ्रू। 233 साल के अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है। अमेरिका का इतिहास करीबन आप देखें तो 250 साल जैसा होने जा रहा है, थोड़ा कम है उससे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बाद में बना है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद में। तो 233 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है यूएस सुप्रीम कोर्ट की और उसमें 233 साल लग गए अमेरिका को पहले ब्लैक वुमेन जज को अपॉइंट करने में। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो जो जिनको अपॉइंट किया गया है, शी इज केतनजी ब्राउन जैक्सन। एंड अगर हम अमेरिका में देखें कितने ब्लैक जजेस अब तक अपॉइंट हुए हैं, तो ये थर्ड ब्लैक जज होंगी, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के बेंच में बैठेंगी। तो अब तक यूएस में बस 2 ही ब्लैक जस्टिसेस रह चुके हैं एंड दोनों ही मेन थे। थरगुड मार्शल एंड क्लियरेंस थॉमस दोनों ही मेन थे जो कि अपॉइंट हुए थे। तो इनके नॉमिनेशन से अगर आप देखें तो एक डिबेट भी देखने मिल रहा है यूएस में। क्या ब्लैक वुमेन लीगल फ्रैटर्निटी में, लीगल प्रोफेशन में अंडर रिप्रेजेंटेड हैं? कैसे ब्लैक वुमेन को जो सीट्स ऑफ पावर हैं, सीट्स ऑफ अथॉरिटी हैं, जहां पर उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे उनको मिले? तो ये भी अगर आप देखें तो अमेरिका में एक काइंड ऑफ आप देखें तो डिबेट शुरू हो चुकी है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो विमेन हैव बीन अंडर रिप्रेजेंटेड। सिर्फ ब्लैक विमेन की बात ना करें, अगर आप एज विमेन एज अ होल देखें तो भी काफी अंडर रिप्रेजेंटेड रही हैं। तो काफी, अगर जो विमेन को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना एज अ जज, इसकी बात तो 1930 से ही स्टार्ट हो गई थी। एंड एक एडिटोरियल आप देख सकते हैं क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, जिसने इनकरेज किया हर्बर्ट हूवर को कि वो विमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस को कंसिडर करें और विमेन को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट करें। तो दोस्तों, अगर हम देखें ना, अब तक 115 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस यूएस में अपॉइंट हुए हैं, जिसमें से 110 मेन हैं एंड सिर्फ 5 विमेन यूएस सुप्रीम कोर्ट के एज अ जज अपॉइंट हुई हैं। तो बहुत कम नंबर है ये। इसके सिवा आप देखें तो कोई भी विमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट नहीं हुई थी 1981 के पहले। 1981 में रोनाल्ड रीगन जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपॉइंट किया था सैंड्रा डे ओकॉनर, जो कि फीमेल जज, पहली फीमेल जज ऑफ यूएसए थी। तो 1981 में जाके ये हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट बने सालों बाद, उसके कई 100 साल बाद जाके पहली विमेन जज यूएस में अपॉइंट हुई हैं। इसके बावजूद ये शुरुआत 1981 में भी हुई, लेकिन ये प्रथा आगे नहीं बढ़ पाई। सिर्फ 5 विमेन जज, इंक्लूडिंग केबी जैक्सन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हर, सिर्फ 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में अब तक अपॉइंट हुई हैं। तो ब्लैक वुमेन की अगर हम बात करें तो यूएस लीगल सिस्टम एज अ होल आप देखें तो काफी अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए में जो ब्लैक वुमेन का जो शेयर है दैट इज 12.9%। एंड ये इंक्रीज भी करेगा विद टाइम। एंड आप अगर देखें तो ऑफ ऑल द लॉयर्स ओनली 4.7% ऑफ लॉयर्स आर अफ्रीकन अमेरिकन, या फिर जिनको ब्लैक कहते हैं। ब्लैक भी आप कह सकते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन भी कह सकते हैं। कुछ टाइम पहले ब्लैक वर्ड यूज करना उतना सही नहीं माना जाता था, लेकिन अब दोनों ही अप्रोप्रिएट मानते हैं। ब्लैक भी आप यूज कर सकते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन भी यूज कर सकते हैं। रादर ब्लैक इज मोर प्रेफर्ड, क्योंकि काफ़ी
जो साइट्स हैं उनमें उनका कहना है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ऐसा कहना है कि नॉट एवरी पर्सन हु कम्स फ्रॉम ब्लैक एथनिसिटी इज नेसेसरीली हैज़ अफ्रीकन बैकग्राउंड, या फिर अभी भी स्टिल हैज़ दैट। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ब्लैक इज मोर अप्रोप्रिएट। अफ्रीकन बैकग्राउंड इन द सेंस जो कल्चरल कंटिन्यूएशन है उसकी बात हो रही है, न कि जेनेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन या फिर ब्लैक वुमेन, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप रेस के लिए ब्लैक यूज करेंगे तो ऑलवेज यूज कैपिटल बी, ब्लैक विथ कैपिटल बी। स्मॉल बी में अगर आप ब्लैक लिखेंगे तो दैट विल बी कलर। तो ब्लैक विथ कैपिटल बी का मतलब है आप रेस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए ग्रामर की बात हो गई। तो अब अगर हम देखें तो ओनली 4.7% ऑफ लॉयर्स यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन है। अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन अगर आप देखें तो लेस देन 2% ऑफ ऑल दी फेडरल जजेस हैं, बहुत कम नंबर है। इसके सिवा बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है ब्लैक वुमेन का यूएस लीगल सिस्टम में। तो अगर आप देखें तो एम्प्लॉयड वुमेन बाय इंडस्ट्री यूएस में क्या है, तो अगर ब्लैक वुमेन की बात करें तो 41% ऑफ ब्लैक वुमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, 10.5% होलसेल एंड रिटेल ट्रेड में है, 9.3% प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विस में है, 8% लीजर एंड हॉस्पिटैलिटी में है, 8% इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, एक मिनट। हाँ, इसके सिवा आपको अब अगर हम इंडिया पे डिस्कशन ना करें तो कहीं ना कहीं हमारा डिस्कशन अधूरा हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है विमेन जजेस इन इंडियन सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहली फीमेल जस्टिस की अगर हम बात करें यूएस में, इंडिया में जो अपॉइंट की गई वो थी जस्टिस फातिमा बीवी जी। उनको 6 अक्टूबर 1989 को भारत में अपॉइंट किया गया था। अब तक 11 फीमेल जस्टिसेज इंडिया में अपॉइंट की जा चुकी हैं, और इस वक्त भी 4 फीमेल जजेस 33 जजेस के जो चीफ जस्टिस, जो 33 जजेस के सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसमें आप बैठती हैं। तो 4 सिटिंग फीमेल जजेस हैं आउट ऑफ द 33 जजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त। इसके सिवा लास्ट ईयर ही इनमें से 3 फीमेल जजेस को अपॉइंट किया गया है, और कहा जा रहा है कि 2027 तक बीवी नागरत्ना जी एज्यूम की जा रही है कि शी विल ऑल्सो बिकम दी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडियन वुमेन में, और भी हमें और आगे इनको लेके जाना है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वुमेन को, वो हमें इन्हें प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है। एंड बेस्ट चीज़ है दोस्तों कि जो मेरिट है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एथनिसिटी, उसको मौका मिलना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके साथ दोस्तों ये क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन आपको कहना चाहूँगा पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स हमने रन किया है, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, सैटरडे को 5 PM पर होगी। तो KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए, नीचे लिंक है, और एनरोल कीजिए। ज़बरदस्त प्राइस है, अनअकैडमी नोट्स, आर्टिकुलेट मैगजीन भी है, सब कुछ मिल सकता है आपको, बस निश्चिंत होकर इसका इस्तेमाल करें। इसके सिवा UPSC CSE मेगा कॉम्बैट है, एंड आप देख सकते हैं 2022 प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त ये बूस्टर होने वाला है। तो फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप जीत सकते हैं, तो एनरोल कीजिए फॉर फ्री यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा ईस्टर स्पेशल ऑफर है, तो 12 महीने और 18 महीने के साथ हम 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, 24 महीने और 36 महीने के साथ हम 6 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज़ कीजिए KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, ये ऑफर नहीं मिलेगा, एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन में मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट है दोस्तों, टेस्ट सीरीज है, तो इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम है, एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत फायदे हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की है 46,791 रुपीज़, 1 साल की आइकनिक की है 67,041 रुपीज़। ये सारी कीमत तब है जब आप कोड यूज़ करेंगे KC10 और KC10 कोड यूज़ करेंगे, और ऑप्शनल की कीमत हो जाएगी 1 साल की 24,750 रुपये ऑन यूजिंग द कोड KC10। 0% EMI में हम लोन भी दे रहे हैं। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं, संडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट रन कर रहे हैं, जिसमें हम 2020 से 2022 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। 2020 हमारा कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, 2022 भी खत्म हो चुका है, अब हम 2021 के करंट अफेयर्स को खत्म करने वाले हैं। प्लस कोर्स में एनवायरमेंट ज्योग्राफी है, तो KC10 कोड से आप जरूर एनरोल कर सकते हैं। अपकमिंग बैचेस भी हैं, 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस हैं, हिंदी बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस है, बाईलिंगुअल बैचेस है, तो आप निश्चिंत होकर इनका हिस्सा बने। एंड IAS स्ट्रीम विद अनअकैडमी आप रीच कर सकते हैं 4.6 आउट ऑफ 5, बेस्ट इन क्लास रेटिंग है ये। 50,000 प्लस लर्नर्स ने टेस्ट में भी एनरोल कर लिया है, तो अगर आप अब तक नहीं किए हैं तो पीछे मत रहिए,
ज्वाइन अन अकेडमी नाउ, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अन अकेडमी स्टोर है, हमने जयपुर में लॉन्च किया है, तो जल्दी से जाइए, अप्रैल 9-10 को विजिट करना है आपको, जरूर जाइए अगर आप वहां पर रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड वेन एवर यू आर सब्सक्राइबिंग टू अन अकेडमी, यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।